एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा से 2025 में प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि कब से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप कब है, मतलब कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, फॉर्म में करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं एंड साथ ही आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो मॉडल आंसर आपका कब तक आ सकता है एंड साथ ही आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, साथ ही यहाँ पे आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहे तो वहाँ से भी इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सारी प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 24 मार्च 2025 को आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम डेट और ये सारी चीज़ें, कब आपका ये मॉडल आंसर आएगा, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, एडमिट कार्ड आ सकता है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, मतलब कब से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आता है कि कैसे हम फॉर्म फिलअप करें, फर्स्ट टाइम वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो देखिए इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा और डिटेल में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू क्लियर करूँगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा। बाकी आप ये देख लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन में बताया क्या क्या गया है कि कब तक आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म आपका 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। पिछली बार बहुत सारे लोगों का सर्वर प्रॉब्लम के चलते और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट के चलते फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया था, इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप जब लास्ट डेट है उससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि आपका 12 जून 2025 तक रहेगा, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आवेदन में सुधार, मतलब आपको फॉर्म में अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं, बट आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। शुल्क के साथ आपको यहाँ पे करेक्शन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका डेट मेंशन किया गया है 13 जून से 15 जून तक, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि, मतलब कब से आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 23 जून 2025। इसके बाद देखिए प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा, अगर आप प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 29 जून। साथ ही यहाँ पे देखिए ये आपका प्रिडिक्टेड डेट है, मतलब आपका केवल ये संभावित डेट है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कोई डेट में चेंजेस होता है तो उसके लिए भी आपका अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बाकी अभी आपको 29 जून ही मानकर चलना है कि 29 जून को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि, मतलब कब तक आपका मॉडल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ बताया गया है कि कब तक आपका मॉडल आंसर आएगा, दावापत्ति कब तक करना है, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि 29 जून को आपका मॉडल आंसर भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए मॉडल उत्तर पर दावापत्ति, अब आपको पता होगा, अगर आप देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए और आपका मॉडल आंसर जारी होता है और उसमें अगर आपको लगता है कि कोई आंसर सही है बट मॉडल आंसर गलत लिया गया है तो उस पर आपको दावा आपत्ति करना होता है, बट उसके लिए आपका पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका बताया गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित, मतलब रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है तो 7 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम पर दावापत्ति, अब मान लीजिए आपका रिजल्ट आपने दावापत्ति कर दिया था मॉडल आंसर पर, बट इसके बाद भी आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो आप रिजल्ट पे भी दावापत्ति कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका मॉडल आंसर आता है या फिर रिजल्ट आता है तो इस पर भी डिटेल में वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से आपको दावापत्ति करना है, बट अभी आपको केवल एग्जाम तक का प्रिपरेशन करना है कि किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करके एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका वेबसाइट बताया गया है कि कहाँ आपको दावापत्ति करना है, ठीक है। तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे दावापत्ति करना पड़ता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए आपका फिर से वहाँ पे चेक वगैरह होगा कि अगर कोई भी आंसर सही है बट गलत लिया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका 15 जुलाई को फिर वहाँ पे जो भी दावा आपत्ति आपने किया है उसमें अलग से आपका चेक किया जाएगा, और अगर गलत है तो गलत, अगर सही है तो सही आंसर वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्शन कब तक होगा? 15 जुलाई 2025 तक। ठीक है, बाकी अब आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको प्रिपरेशन करना है, और आपका जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। साथ ही इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी चाहे तो इसे रीड कर लीजिएगा। साथ ही अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि किस तरीके के सिलेबस हैं इसका आपका सीजी व्यापम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होता है। सिलेबस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है कि 2025 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का क्या सिलेबस रहने वाला है, चाहे वो प्री बीएड का हो, प्री डीएलएड का हो, तो सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, या फिर आई बटन पे देखिए एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, और उस बेसिस पर ही आपको प्रिपरेशन करना है। जल्दी आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।